नमस्कार, पुनः स्वागत आप सभी का। 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 अध्याय 12 है। सगुण भक्ति के प्रसिद्ध कवि नरोत्तम दास द्वारा लिखित कविता सुदामा चरित का आज हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। सुदामा चरित में भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा की आदर्श मैत्री का भावपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है और एक तरह से यह कविता आदर्श मित्रता कैसी होनी चाहिए यह समझाने में पूरी तरह से सफल रही है। यहाँ पर जो स्थिति है वह उस समय की है जब सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंच जाते हैं। वे उनके महल के सामने खड़े हुए हैं और द्वारपाल से श्री कृष्ण से मिलने की अनुमति चाहते हैं। तब द्वारपाल अंदर जाकर श्री कृष्ण के सामने अतिथि की वेशभूषा और उनके व्यवहार का वर्णन करता है। तो किस तरह से उसका वर्णन किया जाता है और उसके बाद कृष्ण भगवान की प्रतिक्रिया क्या होती है, किस तरह का व्यवहार वे करते हैं, वो सब इस कविता के माध्यम से हम जान पाएंगे। शीश पगान जगह तन में प्रभु जाने को आही बसी के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपान है को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इसमें द्वारपाल श्री कृष्ण के सामने जो वर्णन करता है वो इस प्रकार से है कि जो अतिथि खड़ा हुआ है उसने अपने सिर पर पगड़ी भी नहीं पहनी हुई है। उनके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, अर्थात पगड़ी रहित वे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जंगा तन में एक ढीला ढाला कुर्ता उन्होंने अपने शरीर पर पहना हुआ है और न जाने कौन से गांव से वे उपस्थित हुए हैं। अर्थात हे प्रभु, जो अतिथि द्वार पर खड़े हुए हैं वह न जाने कौन से गांव से आए हैं। उन्होंने अपने सिर पर पगड़ी नहीं पहनी हुई है और एक ढीला ढाला कुर्ता पहना हुआ है। उनकी धोती फटी हुई है और उन्होंने जो गमछा पहना हुआ हो एक लटकन के समान है, वह भी बिल्कुल फटा हुआ है। उन्होंने अपने पैरों में जूते तक नहीं पहने हुए हैं, अर्थात वे नंगे पैर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। द्वार पर एक कमजोर ब्राह्मण खड़ा हुआ है और वह चकित दृष्टि से जो द्वारका है उसके सौंदर्य को, द्वारका की जो जमीन है, जो पृथ्वी है, जो यहाँ के महल हैं, जो यहाँ की गलियां हैं, उससे वह चकित होकर के उसके सौंदर्य को देख रहा है। उसने अपना नाम सुदामा बताया है और वह दीन दयाल के महल को पूछना चाहता है, उसके महल का पता जानना चाहता है। दीन दयाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण के महल का पता जानने के लिए उत्सुक है, वह उससे मिलना चाहता है। तो यहाँ पर एक तरह से उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया है जब द्वार पर उपस्थित सुदामा के वेशभूषा और उसके व्यवहार के बारे में वर्णन करते हुए जो द्वारपाल है वह श्री कृष्ण के सामने उपस्थित होते हैं और वो बताते हैं कि न तो वह पगड़ी पहने हुए है, उसकी धोती फटी हुई है और उसने एक फटा हुआ गमछा ही अपने ऊपर लपेटा हुआ है और एक ढीला ढाला कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है और न जाने कौन से गांव से उपस्थित हुए हैं। अपने पैरों में उन्होंने जूते भी नहीं पहने हुए हैं, अर्थात नंगे पैर हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसा एक कमजोर ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है और जो कि यहाँ के सौंदर्य को देख करके अत्यंत चकित हो रहा है। उसने अपना नाम सुदामा बताया है और वह भगवान श्री कृष्ण, जिसको दीन दयाल की उपाधि यहाँ पर दी गई है, अर्थात दीनों के ऊपर दया करने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए वह उत्सुक है, उसका पता जानना चाहता है, उसके महल के बारे में जानना चाहता है। ये अब दूसरा जो दोहा है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतैन किते दिन खोए, देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करी कई करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। जब सुदामा के वेशभूषा और उसके व्यवहार के बारे में वर्णन करते हैं द्वारपाल और श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा को पहचान जाते हैं तो वो तुरंत उनकी अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए द्वार की ओर दौड़ते हैं।
तो वहां द्वार पर उनका स्वागत करते हुए जब उनके पैर धोने का कार्य करते हैं, तब उसमें की स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। भगवान श्री कृष्ण उसके सुदामा के पैरों जो कि बिवाई फटे युक्त हो गए थे, जिनकी बिवाइयां फट फट चुकी थी, ऐसे पैरों को धोने जा रहे हैं और वहां सैकड़ों कांटे चुभे हुए हैं, जिन्हें वह बार बार निकालने का कार्य कर रहे हैं। जिन पैरों में बीवाइयां फट चुकी हैं, इतनी लकीरें वहां पर हो चुकी हैं, और वहां पर क्योंकि वह नंगे पैर आए हैं तो सैकड़ों कांटे उनके पैरों में चुभे हुए हैं। उन कांटों को निकालने का कार्य भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। वे अत्यंत दुखी हो गए हैं। दुखी होकर के वे कहते हैं कि हाय मित्र, तुमने बहुत ही दुख पाया है, अर्थात तुमने अपने जीवन में बहुत दुख सहन किया है। तुम इतने दिनों बाद क्यों आए हो? इतने दिन तक तुम कहाँ खोए रहे? इतने दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद आई है, तो इतने दिन तक तुम कहाँ पर रहे? क्यों नहीं तुम मेरे पास आए? सुदामा की दीन असहाय दशा देख करके, असहाय और गरीब अवस्था देख करके करुणा निधि अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने जो परात पानी से भर करके उसके पैर धोने के लिए मंगवाई थी, उसका तो उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया, बल्कि अपने आंखों से बहने वाले आंसू रूपी जल से ही उसके पैर धोने का कार्य करने लगे। तो यहाँ पर कवि ने एक तरह से कृष्ण के मन में जो करुणा, जो दया उत्पन्न होती है, और किस तरह से अपने मित्र के उस असहाय अवस्था को महसूस करके उसके प्रति द्रवित होते हैं, उसका वर्णन किया है। कि वो कहते हैं कि उसके जो पैरों का धोने का कार्य करते हैं, तो उसके पैरों में जो बिवाइयां फटी हुई हैं और जो सैकड़ों कांटे चुभे हुए हैं, यह देख करके वे अत्यंत द्रवित हो जाते हैं और उन सभी कांटों को निकालने का कार्य करने लग जाते हैं। और वे एक तरह से उसे उलाहना भी देते हैं कि तुम इतने दिनों तक तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, तुम कहाँ रहे? और उसकी दीनहीन अवस्था देख करके करुणा निधि अर्थात भगवान श्री कृष्ण अत्यंत द्रवित हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और वे उनके आंसू रूपी जल से ही वे अपने उसके पैरों को धोने का कार्य संपन्न करते हैं, और जो परात उन्होंने उसके पैर धोने के लिए मंगवाई थी, उसका प्रयोग तो वे कर ही नहीं पाए। तो एक आदर्श मैत्री का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि किस तरह से भगवान कृष्ण एक राजा होकर के भी अपने बाल सखा को पहचान लेते हैं और उसका स्वागत एक बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह करते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रही कहू के ही हेतु, आगे चना गुरुमातु दयते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, शाम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में जो हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रही तुम खोलत नहीं सुधारस बीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल किन है। ये जब सुदामा का स्वागत कर लिया जाता है, तो क्योंकि सुदामा की पत्नी ने उसके बाल सखा के लिए कुछ सौगात भेजी थी, लेकिन जो सुदामा है वह संकोच में भर जाते हैं और वह जो एक तुच्छ सी सौगात है उसे दे नहीं पाते हैं और अपने बगल में दबा लेते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण समझ जाते हैं और उसे उलाहना देते हुए एक तरह से ताना मारते हुए कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, तो तुम उसे क्यों नहीं दे रही हो? तुम अब इस पोटली को अपनी बगल में क्यों छिपा रहे हो? ये जो पोटली है जिसमें सौगात भेजी गई है भाभी के द्वारा मेरे लिए, तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? उसे क्यों अपने बगल में छिपाए हुए हो? किस कारण से तुम उसे अपने बगल में छिपाए हुए हो? उसे मुझे क्यों नहीं सौंप रहे हो? तो वह उसके बचपन की बातें याद करता है, जब वे गुरुकुल में होते थे, जब बाल सखा थे, जब वे साथ में विद्या ग्रहण कर रहे थे, उसमें की स्थिति के बारे में बताता है कि तुम पहले भी ऐसे ही थे। जब गुरु माता हमारे लिए चने देती थी, तो तुम सारे ही चने खुद ही चबा जाते थे और मुझे नहीं देते थे। मेरे हिस्से के चने तुम मुझे नहीं देते थे और गुरु माता के द्वारा दिए गए सारे चने तुम खा जाते थे, चबा जाते थे।
और यहाँ पर जो श्याम है अर्थात जो भगवान कृष्ण है मुस्कुरा करके सुदामा से पर ताना मारते हुए कहते हैं और एक तरह से उसके साथ उसे उपलम्ब देते हैं कि जो चोरी की आदत थी उसमें तुम और भी कुशल हो गई हो, अर्थात वह जो छिपाने की आदत थी उसमें तुम और भी कुशलता प्राप्त कर चुके हो। ये कहते हैं कि जो पोटली तुमने अपने बगल में छिपा रखी है तुम उसे क्यों नहीं खोलते हो, क्योंकि उसमें से मीठी मीठी रस की भीनी भीनी सुगंध आ रही है जो मुझे ललचा रही है। अमृत रूपी जो रस है, जो मीठा मीठा रस है, उसकी भीनी भीनी मंद मंद सुगंध उसमें से आ रही है। और वह जो सौगात है जो भाभी द्वारा मेरे लिए भेजी गई है उसे तुम मुझे क्यों नहीं सौंप रहे हो, उसे तुम क्यों छिपा रहे हो। अर्थात तुम्हारी जो ये छिपाने की आदत है, जो चुराने की आदत है, वह तुम्हारी अब भी नहीं गई है, बल्कि उसमें तुम और भी ज्यादा प्रवीणता प्राप्त कर चुके हो, और भी ज्यादा कुशलता प्राप्त कर चुके हो। तो यहाँ पर जो सुदामा है वह तो संकोच वश अपनी पत्नी द्वारा दी गई सौगात को भगवान कृष्ण को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तुच्छ सी सौगात है और ये यहाँ का राजा है, तो मैं ये सौगात उन्हें क्या दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण क्योंकि मित्रता के संबंधों पर बहुत विश्वास करते हैं और अपने बाल सखा को किसी भी तरह से अपमानित नहीं करना चाहते हैं, उसके मन की बात को समझ जाते हैं, इसलिए वो पालम देते हुए उसे कहते हैं कि तुम ये सौगात मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, यह तो अमृत के समान मीठी सुगंध वाली सौगात है जो तुमने बगल में दबाई हुई है। और एक तरह से उपालम भी देते हैं कि पहले भी तुम इसी तरह से करते रही हो, जब गुरु माता चने देती थी हम दोनों के लिए तो तुम सारे ही चने अकेले ही चबा जाते थे, मुझे मेरे हिस्से के चने नहीं देते थे। अगला दोहा है, इसमें कवि कहता है कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपल की कुछ न कछु न जाने जात, घर घर का रोड़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही उतऊ वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। तो यह जब भगवान कृष्ण सुदामा का स्वागत कर लेते हैं और उसका स्वागत सत्कार पूरी तरह करने के बाद उसे विदा कर देते हैं, तो सुदामा को लगता है कि उसे कोई भी उपहार नहीं दिया गया, कोई भी धन संपत्ति नहीं दी गई, और वह अब अपनी पत्नी को जाकर क्या कहेगा, जबकि वो नहीं जानते कि दोनों लोगों का शासन, दोनों लोगों की संपदा एक तरह से उसके घर में पहुंच चुकी है। लेकिन क्योंकि उसे यह जानकारी नहीं है, तो वह एक तरह से भगवान कृष्ण के इस कार्य के प्रति उनके मन में एक कुंठा है कि उन्हें उपहार क्यों नहीं दिया गया, और अब वे अपनी पत्नी को जाकर के क्या कहेंगे। तो ये कहते हैं कि वह पुलकने अर्थात वैसे तो उन्होंने पूरी प्रसन्नता के साथ मेरा स्वागत किया और बहुत आदर सम्मान किया मेरा, और लेकिन जब मैं अब जा रहा हूँ तो जाते समय गोपाल ने अर्थात भगवान कृष्ण ने मुझे कोई सौगात नहीं दी, विदाई के समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। सच ही कहा है कि भगवान कृष्ण के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, अर्थात उनके मन की बात को हम नहीं जान सकते। तब ये उनके बचपन की बातें याद करते हैं, कहते हैं कि बचपन में भी ये घर घर जा कर के थोड़ी सी दही के लिए भी सभी के सामने झोली फैलाते थे, सभी के घरों में जा कर के ये दही मांगा करते थे। तो अब तो इनको राजा का जो सम्मान मिल चुका है, तो ये राजा हो चुके हैं, तब भी ये कुछ नहीं दे पाए, तो अब इनके बारे में क्या कहा जाए। कहा भयो जब भयो अर्थात पहले भी ये मांगते ही रहते थे, कुछ नहीं दे पाते थे, और अब भी ये राजा बनने के बाद भी ये कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, अर्थात इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। तो इसमें आगे कहता है कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था यहाँ पर, मुझे जब यहाँ पर जबरदस्ती भेज दिया गया मेरी पत्नी के द्वारा, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, इनसे कुछ भी मांगना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया। अब ये कहते हैं कि अब मैं जाकर के अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा,
और मन ही मन व्यंग्य करते हैं कि जाकर कहूंगा, लो ये बहुत सारा धन है जो उसने दिया है कृष्ण भगवान ने मुझे, और अब इसे तुम संभाल कर रख लो। एक तरह से व्यंग्य कसते हैं कि अब मैं जाकर कहूंगा, लो बहुत धन दे दिया उसने तो, जिसके लिए तुमने मुझे भेजा था, अब संभालो इसे, इतने धन को तुम कैसे संभाल पाओगे। तो वह मन ही मन एक तरह से भगवान कृष्ण के व्यवहार के आप अपने मन ही मन उसकी निंदा करते हुए जा रहा है। उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि उसे कोई भी उपहार नहीं दिया गया। तो इसमें एक तरह से वो कहता है कि वैसे तो मुझे देख कर के बड़ा प्रसन्न हुआ, उठा और मिलने के लिए आया और मेरा बहुत आदर सम्मान किया, लेकिन जब मैं वापस जा रहा हूँ तो मुझे कुछ भी उपहार नहीं दिया गया, और अब इनके मन की बात को कौन जान सकता है। फिर बचपन की बातें याद करते हुए कहते हैं कि ये पहले भी ये थोड़ी सी दही मांगने के लिए भी घर घर फिरते थे, और अब तो इसके पास पूरा साम्राज्य है, अब तो ये राजा बन चुके हैं, तो भी ये कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। फिर ये अपने पत्नी पर एक तरह से अपना क्रोध जाहिर कर रहे हैं कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती पत्नी के द्वारा भेजा गया, अब मैं उसे जाकर के क्या समझाऊंगा। और एक तरह से मन ही मन व्यंग्य करता है कि मैं जाकर के कहूंगा, लो बहुत सारा धन मुझे मिल गया है, अब संभालो इसे। तो यहाँ पर कवि उसके सुदामा की जो मनोस्थिति है, मन ही मन जो विचार करता जा रहा है, उसका वर्णन करता है। वैसोई राज समाज बने गजी बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंदहो परियो कहूँ मार्ग भूले, कि फेरी कई में अब द्वारका आयो। भौनी विलोकी बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पहुंचत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब वह इस तरह से विचार करते हुए, मंथन करते हुए वह अपने वहां पर पहुंच जाता है अपने गांव में, लेकिन वहां जाकर के उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो कहाँ पहुंच गया है, और वह एक तरह से अपनी झोपड़ी को खोज रहा है कि उसकी झोपड़ी कहाँ गई, और उसके माध्यम से वह देखना चाहता है कि यह जो मेरा गांव है वह किस तरह से बदल गया है। तो ये कहता है कि यहाँ कवि अपने इसमें सुदामा के माध्यम से उसकी मनोस्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि जब वह गांव आता है, पहुंच जाता है, और गांव पहुंचने के बाद जब वह देखता है कि जैसा राज्य, जैसा वैभव, जिस तरह के महल, साजो सामान वह द्वारका में देख कर आया था, उसी तरह के सारा जो महल है वो मेरे गांव में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। वो वही हाथी, वही घोड़े, सब कुछ देख करके उसके मन में एक भ्रम छा जाता है, उसके मन में संदेह जागता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं मार्ग भूल गया हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, या ऐसा तो नहीं है कि मैं दोबारा से द्वारका में आ गया हूँ। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि या तो वह रास्ता भूल चुका है, या वो द्वारका में ही वापस घूम फिर के आ गया है। और वहां के जो महल देख करके वह उसके मन में इतना लालच आ जाता है उसके सौंदर्य को देखने का, कि वह गांव के बीच में आ जाता है, और गांव के बीच में आ जाता है तो वह सोचता है कि उसकी झोपड़ी कहाँ गई, क्योंकि वो जो भवन है उनका सौंदर्य देख करके वह एक तरह से सम्मोहित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और वह उसके सौंदर्य को और भी देखने का लालच उसके मन में आ जाता है। तो वह ऐसी स्थिति में गांव के बीच में पहुंच जाता है, मंझायो यानी गांव के बीच में पहुंच जाता है, और वहां पर सभी से पूछता फिरता है कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मैं अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहा हूँ। अर्थात वो अपनी झोपड़ी को के बारे में अन्य लोगों से पूछताछ करता है। तो यहाँ पर एक तरह से जब वह अपने गांव में वापस पहुंच जाता है तो उसके गांव की अवस्था बिल्कुल बदल जाती है। वह देखता है कि वहां पर भी महल है, वहां पर भी ऐसा साजो सामान है जैसा वह द्वारका में देख कर आया था। तो उसके मन में एक तरह से भ्रम पैदा हो जाता है कि कहीं वो गलत जगह पर तो नहीं आ गया है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, या मैं द्वारका ही घूम फिर करके वापस आ गया हूँ। और जो इतने इतने सुंदर वो महल देखता है तो वह उनको और भी ज्यादा देखने का लालच उसके मन में आ जाता है, तो गांव के बीच में पहुंच जाता है और सभी से पूछता फिरता है कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। अर्थात तो अपनी झोपड़ी को खोजने में सफल नहीं हो पा रहा है।
और यहाँ पर उस स्थिति का वर्णन है जब वह भगवान कृष्ण द्वारा दी गई सौगात का आनंद उठाता है। अब वह पूरी तरह से बदल चुका है, वो अमीर आदमी बन चुका है। तो वह अपने पुराने दिनों के बारे में और अब जो दिन है उनका तुलनात्मक तरीके से अपने मन में चिंतन करता है। कई वह टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अवधाम सुहावत, कई पग में पन्ही न हती, कहे ले गजराज हूँ ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पर नींद न आवत, कई जुरतो नदी कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख ने भावत। अब ये क्योंकि अमीर बन चुका है, तब पुराने दिनों के बारे में भी वह सोचता है। वह कहता है कि कहाँ तो वह टूटी सी छप्पर वाली मेरी झोपड़ी होती थी, टूटी सी झोपड़ी होती थी जिसमें मैं रहता था, और कहाँ अब ये सोने के जो महल हैं सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ अब मेरे पास सोने के महल आ चुके हैं। एक वो समय था जब मैं टूटी सी झोपड़ी में रहता था। के पग में पन्ही न थी, एक वो समय था कि मेरे पैरों में जूते भी नहीं होते थे। और एक ये समय है कि गजराज सहित महावत मेरे द्वार के सामने खड़े हुए हैं। आज वो समय है कि मेरे द्वार पर हाथी की सवारी कराने के लिए महावत तैयार खड़ा है। एक वो समय था जब मेरे पास पहनने के लिए जूते भी नहीं होते थे। एक वो समय था जब मैं कठोर जमीन पर अपनी रात काटता था। एक आज का समय है कि कोमल बिस्तर पर भी मुझे नींद नहीं आती है। एक वो समय था कि मैं 2 समय का चावल भी नहीं उपलब्ध करा पाता था। मेरे पास 2 समय के लिए खाने के लिए मोटा अनाज चावल भी नहीं होता था। और आज भगवान कृष्ण के प्रताप से मेरे पास जो मेवा है, जो किशमिश है, मुनक्का है, वह भी मुझे भा नहीं रही है, अच्छी नहीं लग रही है। एक ऐसा समय मेरे पास आ गया है। तो दोनों ही स्थिति का तुलनात्मक तरीके से जो कवि है वह सुदामा के माध्यम से यहाँ पर वर्णन करता है। वो कहता है कि सुदामा चिंतन मनन कर रहा है। वो कहता है कि एक वो समय था जब मेरे पास टूटी हुई झोपड़ी होती थी जिसका छप्पर टूटा हुआ होता था। एक आज वो समय है जब मेरे पास सोने के महल हैं, बहुत ही सुंदर महल है। एक वो समय था मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं होते थे, मेरे पैरों में जूते पहनने के लिए नहीं होते थे। और एक आज ये समय है कि मेरे द्वार पर, मेरे दरवाजे पर, मेरे महल के दरवाजे पर महावत हाथी को लिए हुए तैयार खड़ा है ताकि मैं सवारी कर पाऊं। एक वो समय था जब कठोर जमीन पर मैं रात बिता देता था, सो लेता था। एक वो समय है कि आज कोमल बिस्तर पर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। एक वो समय था जब मोटा अनाज खाने के लिए मैं उपलब्ध नहीं करा पाता था। एक वो समय है आज मेरे पास मेवा मिष्टान पूरी तरह उपलब्ध हैं और वो भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो ये थे नरोत्तम दास कवि द्वारा रचित कविता सुदामा चरित। अब अगला जो पाठ होगा उसमें मैं इसके प्रश्नोत्तर पर बात करूंगी।